इंग्लैंड में घट्टो घट ज़्यादा नहीं 500-700 मैसेज विदेशों तो आ गए हैं। तो तुम ये गल भुल जाओ कि इस साडे इस इशू के बाद कोई अपना धक्का करने की ताकत रखता नहीं। तो बहुत वड्डी गल कहती तुसीं बच्चों वाली तो बहुत वड्डी गल आप धक्का ही नहीं कर सकता अपने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा किसान समर्थक राम सिंह राणा के समर्थन में आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल द्वारा राम सिंह राणा के परिवार की सुरक्षा लेने की बात कही। उन्होंने राम सिंह राणा को मिली धमकियों को लेकर पुलिस को शिकायत देने की बात भी कही। बता दें, 3 कृषि कानूनों के विरोध के चलते किसान लगभग 7 महीनों से दिल्ली के सिंगू और टीकरी बॉर्डरों पर केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पिछले साल नवंबर से चले आ रहे किसान आंदोलन को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे समाज सेवी एवं गोल्डन हट होटलों के मालिक राम सिंह राणा किसानों को समर्थन देते हुए दिन रात सेवा भाव से काम कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले NH 44 ने कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30 के सामने बने गोल्डन हट के सामने खड्डे खोदकर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए, जिसको लेकर होटल संचालक सहित किसानों में भी गहरा रोष है। इस विषय को लेकर आज होटल में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30 के सामने होटल गोल्डन हट में पहुंचे और राम सिंह राणा सहित समर्थकों से बातचीत की। बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सिरसा ने बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 7 महीनों से कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को लगातार हर तमाम सुविधाएं राम सिंह राणा की ओर से दी जा रही थी। उन्होंने राणा को आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस लड़ाई में खुद को अकेला न समझें, उन्हें बताएं वे हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की लगातार सेवा कर रहे राम सिंह राणा को एक तरफ सरकार का दंश झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें उनके परिवार को धमकी भी दी जा रही है। वहीं उन्होंने राणा का परिवार अब शिरोमणि अकाली दल की सुरक्षा में रहेगा। वहीं राम सिंह राणा की सुरक्षा शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराड़ा के जिम्मे सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की 2 जुलाई को होने वाली बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसका पालन करवाने हेतु शिरोमणि अकाली दल पूरा साथ देगा। बता दें, उनकी सेवा के चलते उन्हें सिख समाज की ओर से गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में सम्मानित भी किया गया था। वहीं उसके अगले ही दिन जिला प्रशासन और सरकार के आदेश अनुसार होटल के सामने पत्थरों के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिससे उन्हें उनके होटल में आने जाने वाले लोगों की कमी के कारण आर्थिक तौर पर भी उन्हें कमजोर करने का काम किया गया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता सरदार कंवलजीत सिंह अजराड़ा ने कहा कि प्रशासन व सरकार राम सिंह राणा को अकेला न समझे, उनके साथ हरियाणा पंजाब का हर किसान खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार को होटलों के सामने बैरिकेड्स करना है तो भाजपा नेताओं के होटलों के सामने भी बैरिकेड्स करे। तो बात आपको भी बताई कि जिस तरीके से इनको सम्मानित करने के बाद ये बात हुई और सम्मानित भी श्रोमणी अकाली दल ने इनको किया। वहाँ पर हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी लगा दी है कि अपने लोगों के साथ रह के राणा जी का यहाँ सहयोग करना है और ये जिम्मेवारी कि उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए हम उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं और इस बात के लिए सरकार के ऊपर भी बात करेंगे कि ऐसी ही तशद्दुद जो है व्यापारियों के ऊपर ना की जाए। किसान तो तुम्हारे खिलाफ है ही, अब व्यापारियों को भी तुम खिलाफ कर रहे हो और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी अपनी तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर। सो इसको दूर करने के लिए जो सहयोग राणा जी करेंगे, क्योंकि इन्होंने जितना बड़ा सहयोग दिया है वो शायद ही कोई व्यापारी कर सकता है। ये व्यापारी की सहयोग नहीं था, ये किसान के बेटे का सहयोग था, ये एक उस आदमी का सहयोग था जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है और ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग आज सारे राणा जी के साथ खड़े। तो जैसे जैसे वो बड़ी नोटिसों की कोई लिमिट ही नहीं रही, पता नहीं पहले दिन से आने शुरू हो गए थे, मतलब हफ्ते 10 दिन बाद से, भाई आप क्या सोच के खड़े हुए हो, धंधा करना है या वो करना है। अब धीरे धीरे जैसे सेवाएं, अब हमने एक ही बात बोली हुई थी और अब भी वही है, वहीं खड़े हैं अपनी बात पे कि भी आंदोलन चाहे 7 महीने हो गए, अब तो चाहे 7 साल भी चले और उसके भी 1 हफ्ता बाद मिलेगा राणा जी और आंदोलन की सेवा ऐसे ही रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जब ये लगा कि भाई ये तो पीछे नहीं हटेगा, नोटिस दे के भी डराना धमकाना तो पहले भी चलता रहा, लेकिन पहले डराई धमकाई चल रही थी खाली धंधे के ऊपर। तो जब 4 दिन पहले मैं भाई साहब जी ने सम्मानित किया यहाँ गुरुद्वारे में, यहाँ काफ़ी भाई थे अपने, सिख संगत काफ़ी थी और भी भाई थे अपने। तो जब इन्होंने सम्मानित किया तो मंडे को, सोमवार वाले दिन 21 तारीख को कुरुक्षेत्रा जो न्यूज़पेपर है उस पर फ्रंट पेज पे लगभग सभी पेज पे ऐड रही है
तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन को या तो पहले आभास नहीं था कि भाई ये गोल्डन हट उन्हीं का है, या वो मतलब इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने मतलब कुल 5-6 घंटे के बाद जेसीबी भेजी हैं, दो तीन ट्रक आए हैं भर के, 2-3 मशीनें आई हैं जो उठा के लगा के गई हैं इनको। तो लगभग ये 3-4 फुट ऊंची बैरिकेटिंग करके, ताकि कोई भी आदमी होटल के अंदर एंट्री ना कर पाए। तो ये तो चलो जो था वो वहाँ तक तो कोई बिजनेस है, आदमी कर लेता है, लेकिन मैं पूरे सभी भाइयों का, पूरे किसान परिवार का, अपना जो हमारा किसान परिवार हमारे साथ खड़ा है, और जो अमरिंदर भाई जी ने जो जिम्मेवारी ली है, सरसा जी ने, जो बच्चे आज से मेरे बच्चे इनके पास रहेंगे, और मैं इतना आभारी हूँ कि मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कम से कम जब तक ये माहौल ठीक होए, मैं निश्चिंत हो गया अपना जो कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमें कोई आभास नहीं है इस चीज़ का। क्या पता शाम तक मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे सेफ़ है तो मेरी ज़िंदगी सेफ़ है, मेरा सब कुछ सेफ़ है। तो मैं आभारी हूँ पूरी सिख कौम का। मैं बस, मेरे पास शब्द नहीं है। इनके बच्चे देखियो, आज हम राम सिंह राणा जी के गोल्डन हट पे आए हैं। इन्होंने जो पिछले दिनों में इनकी एक सम्मान समारोह की फ़ोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें किसान जथेबंदियों द्वारा इनका सम्मान किया गया, जो इन्होंने लंबे समय से अपना पूरे का पूरा व्यापार बंद करके वो गोल्डन हट, जहाँ से वाकई गोल्डन हट थी, जहाँ से इनके आमदन के स्रोत था, घर चलता था, उसको बंद करके किसानों को दे दिया रहने के लिए। जब ये बात समझ में आई कि ये भी होटल इनका है, उसी गोल्डन हट का है जो कि कुंडली बॉर्डर पे है, तो उसके चलते इसके बाहर बैरिकेटिंग करके इंतजाम कर दिया गया, जो कि बड़े लंबे समय से मानसिकता रही है पहले भी, कि जब भी किसी से विरोध किसी का करना कोई करे, उसको दबाने का क्या रास्ता, उसके आगे का रास्ता खोद दो। जैसे किसान जब आ रहे थे तो सड़कें खोद दी, अब बैरिकेड लगा दिए कि अंदर ना घुस पाए, ताकि व्यापारी तौर पर, आर्थिक तौर पर इनको मारा जाए और इनको सबक सिखाया जाए। और अब पूरा देश और दुनिया इस बात को देख रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हमें भी दुनिया भर से फ़ोन आए कि इनके साथ अपनी तरफ से तो आप जाओ दिल्ली कमेटी की तरफ से। मैं आज दिल्ली कमेटी की तरफ से यहाँ पे अकेला नहीं आया, बल्कि जो दुनिया भर के लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, दुनिया भर के लोगों की तरफ से हम रिप्रेजेंट करके राणा जी के पास आए हैं। राम सिंह राणा जी को ये भी आश्वासन दिया, हम डट के तुम्हारे साथ खड़े हैं। और कल से जिस तरीके से इनके परिवार को भी धमकी देनी शुरू कर दी कि तू ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, तेरे बच्चे हैं, बच्चे संभाल ले, ये बहुत ही, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। मैं डीजीपी साहब से भी अभी बात करने की कोशिश की, वो मीटिंग में थे। मैं यहाँ के प्रशासन से भी, वहाँ के डीजीपी साहब से भी आग्रह करेंगे, इनको पूर्ण तौर पर सुरक्षा दी जाए। और इनके परिवार की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमने राम सिंह राणा जी को और आपके टीवी चैनल के माध्यम पर बोल रहे हैं, इनके परिवार की हमारी जिम्मेवारी है। हमारा कतरा कतरा खून का बह सकता है, लेकिन इनके परिवार को आंच नहीं आने देंगे, ये हमारी इनके साथ वचनबद्धता है। ऐसा है जी, हफ्ता क्या है, तो जब 7 महीने हो गए हम जब से आंदोलन शुरू हुआ है, पहले दिन से अपने किसान भाइयों के, अपने पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। और जो हमारी हर चीज़ से हम हेल्प कर रहे हैं, हमें डर था, पहले दिन भी डर था कि भाई हम ये काम तो कर लिया, हम खड़े तो होंगे, लेकिन हमें गवर्नमेंट परेशान करेगी। लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा था, हमें आभास भी नहीं था मन में भाई ये इतनी नीचता तक आ जाएंगे कि भाई ऐसा काम भी हो सकता है। अब जब पहले आटे की सेवा लंगर की सेवा चल रही थी, फिर आटा, दूध, पानी, तो मतलब एक पूरी की पूरी जो वहाँ जितने भाई बैठे हैं, ताकि वो किसी भी बेसिक ज़रूरत से परेशान ना हो, उसकी जिम्मेवारी मैंने अपने दम पे लेके, लेने और देने वाला परमात्मा है। मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, क्षण मात्र भी नहीं हूँ। मैं तो करवाता भी वो खुद है, करता भी खुद है, लेकिन वो किसी को माध्यम बनाता है। चलो मैं उस परमात्मा का शुक्र